हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो हमारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बीएड के सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। फाइन। सो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स कि बीएड में आप नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस पर हम डिटेल में जो है बात करेंगे और कैसे बनाएं, क्यों बनाएं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए बीएड के लिए? नोट्स बनाने की ज़रूरत क्या है? देखिए, बीएड की जो स्टडी है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप पढ़ते हैं और जो बीएड में आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं उनकी स्टडी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप एग्ज़ाम तक जाते जाते ऐसे कंफ्यूज टाइप भी हो जाते हैं बच्चे कुछ कि इसको किस तरह से याद रखें, तो याद रखने का पूरा परफेक्ट वे है कि आप उसके लिए जो है नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में प्रिपेयर कर लें। फाइन। तो देखिए, नोट्स बनाने हैं, सबसे पहला बात तो ये है कि स्टडी इसकी डिफरेंट होती है तो आपको उस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी हैं। सेकेंडली, जब बिल्कुल एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप कंप्लीट बुक उससे पहले रीड करने लग जाएंगे, पूरा हौच पौच हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल पजल हो जाएंगे आप। तो आपके नोट्स हैं जो आपकी पूरी हेल्प करेंगे उस टाइम पर, ताकि आपके जो मेन पॉइंट्स हैं ना आप वो रिवाइज करके जा सकें एग्ज़ाम टाइम में। फाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए आपको। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आप नोट्स बनाएं वो आपकी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में हो। ऐसे नहीं है कि आपकी हैंड राइटिंग आप 10 दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, किस तरह से आपने उसको मैचअप किया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। तो सेकेंड थिंग क्या है कि आपको बीएड में लिखने होते हैं पेपर में और पॉइंट्स में ही आपको इसके नोट्स बनाने हैं। पैराग्राफ राइटिंग नहीं करने लग जाना अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो पॉइंट्स में आपको लिखना है एक एक चीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो सब्जेक्ट है, आपको पता है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, लाइक डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो अगर ये आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आप इसके रिगार्डिंग सपोज आप नोट्स बना रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे नोट्स में? पॉइंट्स में लिखना है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टीचिंग का जो कंसेप्ट है, उसकी जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आप वो देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे डेफिनेशंस गिवन बाय राइटर्स। 2-3 डेफिनेशंस ये आपको लिखनी है। बिल्कुल एंड मोमेंट पर आप वही डेफिनेशंस लर्न करके जाइए और पेपर में भी बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। फाइन। देन आप लिखेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसे नहीं कि उसकी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, बीएड लेवल पे आप अगर पॉइंट का नेम ही रीड कर लेना तो उसके अंदर क्या लिखना है वो मटेरियल आप खुद से बना सकते हैं बहुत इजीली। 2-3 लाइंस आप खुद से उस पॉइंट के रिलेटेड बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखने हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं और जो मटेरियल है वो आप ऑन द स्पॉट अपना मटेरियल को उसके अंदर लिख सकते हैं पॉइंट्स के अंदर। फाइन। तो इसके बाद फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है कंक्लूजन। तो अगर आप बीएड में जैसे पेपर में भी आंसर अपना लिखेंगे ना, तो उसको किस तरह से लिखना है वो भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो भी देखिए। तो वहाँ पर भी आपको क्या है, कंक्लूजन बिल्कुल आंसर के एंड में लिखना ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, क्या निचोड़ है उस चीज़ का। ठीक है, क्या आप कंक्लूड करते हो उस आंसर को रिलेटेड, उस आंसर के रिलेटेड। फाइन। तो एंड में आपको एक कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो यही आपके नोट्स में जो होना चाहिए हर टॉपिक के लिए। फाइन। एक चीज़ और देखिए, नोट्स बनाते समय आप डायग्राम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बीएड के एग्ज़ाम में डायग्राम्स या जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह से आप अपने पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मैटर करता है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टीचिंग इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस, इसको आप नोट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एजुकेशन प्रोसेस इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस, तो इसको आप एक ट्रायंगल बनाकर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि अगर आप अपने नोट्स में वो डायग्राम बनाकर रखेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको वो डायग्राम जो है माइंड में रहेगी, जो आप नोट्स में रीड करके जाएंगे। फाइन।
तो ये तो देखिए था कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए। अगर स्टिल आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल है, वो भी मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स भी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।